जॉन एक साधारण मछुआरा था। वो हर दिन की तरह सुबह अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकल जाता था। उस दिन भी वो रोज की तरह निकला था, लेकिन जल्दी ही मौसम अचानक बदल गया। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ इतना घना कोहरा फैल गया कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जॉन रास्ता भटक गया। कोहरे में भटकते भटकते उसे दूर एक बड़ी नाव दिखाई दी। नाव बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे बहुत समय से छोड़ दी गई हो। जॉन ने अपनी नाव उस बड़ी नाव से बांधी और अंदर जाने का फैसला किया। नाव अंदर से बिल्कुल ठीक ठाक थी। खाना ताजा रखा था, कपड़े सलीके से तह किए हुए थे, बर्तन साफ थे। हर चीज से लगता था कि यहाँ अभी अभी कोई था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। जॉन ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन इंजन जरा भी नहीं चला। अब वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसने दूरबीन से चारों तरफ देखने की कोशिश की, शायद कोई आसपास हो, लेकिन कोहरा बहुत गहरा था। वो कुछ भी नहीं देख पाया। वो कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो ऑन करता है और मदद के लिए संदेश भेजता है। अगर कोई सुन सकता हो तो जवाब दो, ये नाव फंसी हुई है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जॉन ने सोचा कि अब वो अपनी छोटी नाव में वापस लौट जाएगा, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी मिनी नाव गायब थी, जबकि उसने उसे अच्छी तरह बांधा था। अब उसका डर और बढ़ गया। तभी उसने देखा कि चारों ओर फैला कोहरा अचानक गायब हो चुका था और मौसम बिल्कुल साफ हो गया था, लेकिन उसकी नाव फिर भी कहीं नहीं मिली। मजबूरी में जॉन वापस उसी रहस्यमयी नाव पर चढ़ गया। उसने इंजन को ठीक करने का सोचा, क्योंकि बचने का यही रास्ता था। पूरे जहाज में टूल बॉक्स खोजने के बाद उसने मेहनत से इंजन ठीक कर दिया और इंजन आखिरकार चालू हो गया। उसे थोड़ी राहत मिली। फिर वो रेडियो पर संपर्क करने गया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। सब कुछ अजीब और रहस्यमय लग रहा था। उसी दौरान जॉन को टॉयलेट जाना पड़ा। वो नीचे गया, लेकिन अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया और वो सीधे पानी में गिर गया। वो बुरी तरह घबरा गया। बड़ी मुश्किल से उसने रील पकड़कर खुद को बाहर निकाला। जब वो वापस नाव पे चढ़ा तो समझ नहीं पा रहा था कि उसे धक्का किसने दिया। कुछ देर बाद वो फिर नीचे गया, लेकिन इस बार टॉयलेट का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसने सोचा हवा होगी, पर जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था और खुल नहीं रहा था। अब उसे लगने लगा था कि नाव पर कोई अदृश्य ताकत है। डरते हुए वो कैबिन की ओर गया और वहां खून के धब्बे देखे। माहौल बेहद डरावना था। उसने कैंची से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। अचानक पूरी नाव जोर से हिलने लगी। जॉन ने ऊपर की खिड़की देखी और किसी तरह उस पर चढ़कर बाहर निकल आया। बाहर आया तो उसने देखा कि दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उसकी ओर आ रहा है और सीधा इसी नाव की तरफ बढ़ रहा है। वो जोर जोर से अपनी शर्ट लहराकर संकेत देने लगा, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। तभी उसे खिड़की के पास लटकी रस्सी दिखी। उसने सोचा अगर इससे नाव रुक जाए तो टक्कर से बच जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी फेंकी, रस्सी इंजन में फंस गई और झटका लगने से रस्सी उसके गले में अटक गई। वो लगभग मर ही गया था, पर उसने हिम्मत करके औजार से रस्सी काटी और खुद को बचाया। इंजन रुक चुका था, लेकिन कार्गो जहाज फिर भी उसकी नाव से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जॉन गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था और वो पानी समुद्र जैसा खारा नहीं बल्कि बिल्कुल मीठा था, जैसे कोई उसके साथ खेल खेल रहा हो। कुछ देर बाद पानी खारा होने लगा। उसे पता चल गया कि नाव में छेद है और समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। नाव कभी भी डूब सकती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कोई उसे बाहर से बंद कर गया है। रात में समुद्र में बड़ा तूफान आया और नाव टूटने लगी। जॉन भी घायल हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी सिर तक पहुंच गया था। अचानक क्लिक की रहस्यमय आवाज आई और दरवाजा खुल गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर नीचे जा गिरा। जॉन किसी तरह बाहर निकल आया। वो ऊपर जाकर छत पर बैठ गया सांस लेने के लिए। नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि नाव पर कोई बुरी ताकत है। नाव डूबने वाली थी, इसलिए उसने जहाज से एयरबैग निकाले और टूटे दरवाजे को जोड़कर एक छोटा राफ्ट बना लिया। उसने खाना, पानी और जरूरी सामान साथ रखा और नाव से दूर जाने लगा। लेकिन कई घंटे बीत गए और वह ज्यादा आगे नहीं जा पाया। ऊपर से वह बड़ी नाव भी नहीं डूबी, वह अब भी उसी हालत में तैर रही थी। जॉन ने सोचा अगर ये नाव डूब नहीं रही तो इसे ठीक करके ही क्यों ना सफर करूं। वह वापस नाव पर आया, रिसाव ठीक किया, पंप बनाकर पानी निकाला और बाहर से भी मरम्मत कर दी। नाव अब लगभग ठीक थी। उसने इंजन चलाया, पर नाव हिली तक नहीं, जैसे किसी ने उसे जगह पर जकड़ दिया हो। तभी उसने दूर एक और जहाज आते देखा और राफ्ट पर चढ़कर उसकी ओर बढ़ा, पर वो जहाज अचानक अपनी दिशा बदलकर सीधे जॉन की तरफ आने लगा, जैसे किसी ने उसे जॉन को मारने के लिए भेजा हो। जॉन तेजी से तैरने लगा, लेकिन जहाज और तेज हो गया। ठीक टकराने से पहले जॉन पानी में कूद गया और एक दूसरी नाव की तरफ तैरने लगा, लेकिन जब तक पहुंचा वह नाव गायब हो चुकी थी। अब जॉन को पूरी तरह यकीन हो गया कि ये नाव किसी दुष्ट ताकत के नियंत्रण में है।
ठंड बढ़ने लगी थी और पानी बेहद ठंडा था। नीचे डॉल्फिन तैर रही थी लेकिन पानी बर्फ जैसा था। मजबूरी में वो फिर उसी नाव पर लौट आया। वह इतना थक चुका था कि सोच भी नहीं पा रहा था। एक कंबल ओढ़कर सो गया। अगली सुबह उसका दरवाजा फिर से बंद मिला। जॉन की हिम्मत टूटने लगी थी। कमरे में ही उसे एक छोटी कैबिन दिखी जिसमें ऊपर वेंटिलेशन का रास्ता था। वह बार बार कोशिश करता पर फिसल कर गिर जाता। कई चोटें आईं लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिर वह ऊपर पहुंचा पर वेंट की खिड़की किसी ने सील कर रखी थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी फिर वही क्लिक की आवाज आई और खिड़की खुल गई। जॉन तुरंत बाहर निकल आया। अब उसने देखा कि नाव एक छोटे द्वीप की ओर बढ़ रही है। उसे लगा कि शायद अब वह बच जाएगा। जैसे ही नाव किनारे पहुंची वह उतर गया। द्वीप पर उसने हर तरफ खोजा पर वहां एक भी इंसान नहीं था। पूरा द्वीप खाली था। वह गुस्से से भर गया। उसी समय उसने देखा कि वही रहस्यमयी नाव फिर समुद्र में आगे बढ़ रही थी, एकदम शांत, जैसे किसी नए शिकार की तलाश में हो। जॉन को समझ आ गया कि जहाज और ये द्वीप सामान्य नहीं है। वो द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा। वहां से उसे बहुत दूर एक और द्वीप दिखाई दिया। द्वीप पर घूमते घूमते वो पीछे की ओर आया और अचानक रुक गया। उसे वही जगह दिखाई दी जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वही उसकी छोटी नाव, वही लोग, वही माहौल, सब कुछ पहले जैसा था, जैसे कुछ भी नहीं बदला। जॉन अवाक खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब असल में हुआ था या वो किसी भयानक चक्र में फंसा हुआ था। लेकिन एक बात साफ थी, उस नाव में कुछ ऐसा था जो इंसान की समझ से बहुत परे था।